Very good morning, my dear students of class 4th. Student, today in this video we are going to discuss about our 4th chapter in SST, the Great Indian Desert. बच्चों, हमारे भारत में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट इट. व्हाट आर डेजर्ट? आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर डेजर्ट्स. रेगिस्तान क्या होते हैं? डेजर्ट्स आर एरिया. स्टूडेंट, डेजर्ट वो क्षेत्र होते हैं विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. ऐसे क्षेत्र जहां बहुत कम बरसात होती है, ऐसे क्षेत्र को बच्चों हम डेजर्ट्स और रेगिस्तान कहते हैं. जहां बहुत कम बरसात होती है जिसकी वजह से वहां सूखा हो जाता है और समय के साथ वो एक डेजर्ट बन जाता है. द टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीम. बच्चों, यहाँ की अगर हम तापमान की बात करें तो यहाँ का तापमान बहुत एक्सट्रीम होता है. ईदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड. या बहुत ठंडा हो सकता है या फिर बहुत गर्म भी हो सकता है. डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. बच्चों, रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड एंड हॉट. कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट. लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर इज अ कोल्ड डेजर्ट. बच्चों, जो लद्दाख है जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट में है वो एक कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, वो एक ठंडा रेगिस्तान माना जाता है. वेयर एज जबकि द थार डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट. जबकि जो थार डेजर्ट है वो गर्म डेजर्ट माना जाता है. ओके स्टूडेंट, यू कैन सी पिक्चर ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ओके, डेजर्ट लुक्स लाइक दिस. So, what are desert? I hope you must have understood. Deserts are those areas which receive very little rainfall. Okay, student? Now we will talk about the Great Indian Desert. Let's talk about our Indian desert. Okay? The desert areas of our country is located in the western Rajasthan. बच्चों, जो डेजर्ट क्षेत्र है हमारे देश का वो वेस्टर्न राजस्थान में स्थित है. ओके, द डेजर्ट एरिया ऑफ आवर कंट्री इज लोकेटेड इन वेस्टर्न राजस्थान. राजस्थान के वेस्ट साइड यानी कि वेस्टर्न राजस्थान में आपको हमारे देश का डेजर्ट मिलेगा. ओके, दिस इज कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. बच्चों, इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं और द थार डेजर्ट, और थार डेजर्ट भी इसे कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न डेजर्ट. हम इसको वेस्टर्न डेजर्ट यानी कि पश्चिमी रेगिस्तान भी बोलते हैं बिकॉज एज आई टोल्ड यू it is located in the western Rajasthan. That's why it is called western desert. The Indian desert is bounded by the Aravalli hills in the east, the states of Punjab and Haryana in the northeast, and the desert areas of Pakistan in the west. बच्चों, जो भारतीय रेगिस्तान है it is bounded, ये घिरा हुआ है किस किसके द्वारा? By the Aravalli hills in the east. ये डेजर्ट पूर्व में अरावली हिल्स से, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी में ये पंजाब और हरियाणा से घिरा हुआ है. एंड अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट दिशा से ये पाकिस्तान का जो डेजर्ट एरिया है उसके द्वारा घिरा हुआ है. ओके स्टूडेंट, सो हर दिशाओं से ये घिरा हुआ है. फिर से हम बात कर लेते हैं. जैसे इंडियन डेजर्ट है बच्चों, वो पूर्व में अरावली हिल से बाउंडेड है. द इंडियन डेजर्ट इज बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द ईस्ट एंड द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से पंजाब और हरियाणा से घिरा हुआ है. एंड द डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान का जो रेगिस्तान वाला हिस्सा है उससे पश्चिम तरफ से ये घिरा हुआ है. ओके स्टूडेंट, सो आवर थार इंडियन डेजर्ट इज बाउंडेड बाय अरावली हिल्स, स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, एंड डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान. ओके स्टूडेंट, इट इज समथिंग हियर, डू यू नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द अरावली हिल्स और रेंजेस आर द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड. बच्चों, जो अरावली रेंज है, जो अरावली पर्वतों की श्रृंखला है, ये हमारे संसार की सबसे पुरानी माउंटेन सिस्टम कही जाती है. ओके, अरावली रेंज जो है वो संसार की सबसे पुरानी माउंटेन सिस्टम है. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीके पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग. द डेजर्ट इज कवर्ड बाय सैंड ड्यून्स. बच्चों, अगर आप डेजर्ट को देखेंगे तो आप वहां रेत के टीले या सैंड ड्यून्स देखेंगे, जैसे सैंड हिल्स होते हैं ऐसा आपको देखने को मिलेगा. ओके, लेट मी शो यू लाइक दिस. आप यहाँ देख सकते हो रेत के टीले देख रहे हैं आप, जैसे छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे दिख रहे हैं ये रेत के टीले. तो पूरा रेगिस्तान इसी से घिरा होता है. दीज आर मूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स. बच्चों, ये जो तेज हवाएं चलती हैं उनके द्वारा ये सैंड ड्यून्स और सैंड हिल्स बदलते रहते हैं, मूव होते रहते हैं. ओके, डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन. यहां बच्चों जो धूल भरी आंधी होती है वो बहुत सामान्य है बिकॉज देयर इज नो वेजिटेशन टू होल्ड द सॉइल टुगेदर. बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं रेगिस्तान है, वहां पेड़ों की कमी होती है, देयर इज नो वेजिटेशन. जब वेजिटेशन नहीं होती है सो हु विल होल्ड द सॉइल टुगेदर, तो कौन सॉइल को इकट्ठे होल्ड करेगा, पकड़ के रखेगा जब वेजिटेशन नहीं है. सो इस वजह से, क्योंकि वेजिटेशन ना होना, इस वजह से यहाँ आप स्ट्रॉन्ग विंड्स आपको ऐसे, ये डस्ट स्टॉर्म ऐसे ये बहुत ही सामान्य रूप से आपको यहाँ ये मिलेंगे. ओके, ड्यू टू हीट एंड लैक ऑफ रेन. बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण और
लैक ऑफ रेन मतलब बारिश की कमी होने के कारण, गर्मी और बारिश की कमी, दो चीज़ों के कारण देयर इज़ वेरी लिटिल रेन वेजिटेशन, यहाँ बहुत कम वेजिटेशन होती है बच्चों, क्योंकि यहाँ लैक ऑफ रेन है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ बहुत कम वेजिटेशन मिलती है। सम स्कैटर्ड बुसेस, कुछ आपको इधर उधर बिखरी हुई झाड़ियां बुसेस देखने को मिल सकती हैं। एंड थोनी सर्ब्स भी, कांटेदार छोटे छोटे पौधे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कैक्टी, कीकर, प्रिकली पियर एंड बबूल आर फाउंड हियर। तो इस तरह के कुछ पौधे आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, नाउ द प्लेसेस वेयर द अंडरग्राउंड वाटर सरफेसेस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। बच्चों कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां अंडरग्राउंड वाटर सरफेस होता है स्प्रिंग के रूप में। ओके, जहां आपको अंडरग्राउंड वाटर ऊपर दिखेगा, सरफेस में दिखेगा स्प्रिंग के रूप में, ऐसे क्षेत्र को हम ओसिस नाम देते हैं बच्चों। ओके, अ लिटिल वेजिटेशन सच एज डेट पाम्स और थोर्नी बुशेस, कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, कुछ वनस्पतियां हैं, जैसे डेट पाम्स हो गया, थोर्नी बुशेस हो गया, ये ग्रो होते हैं अराउंड ओसिस, ओसिस के आसपास आपको ये दिखाई देंगे। ओके, अ फ्यू क्रॉप्स, कुछ फसलें होती हैं सच एज व्हीट, मेज, मिलेट्स, ग्राम आर ऑल्सो कल्टिवेटेड नियर दीज ओसिस। तो कुछ फसलें आपको इसी ओसिस के आसपास दिखेंगी, जैसे व्हीट, मेज, मिलेट, ग्राम, और भी कुछ फसलें हैं जो आपको सिर्फ ओसिस के आसपास, उसके अराउंड ही दिखेंगी। ओके, और कल्टीवेटेड की जाती हैं। ओसिस एक अच्छा सोर्स है वाटर का, जिस वजह से उसके आसपास आपको फसलें, पौधे देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, अब देखिए पानी की कमी होती है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब पानी कमी के कारण द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन इज नॉट हैविली पॉपुलेटेड, क्योंकि बच्चों वहाँ पानी की कमी है, तो इसलिए जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्षेत्र है हमारे देश का, वो ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, यहाँ बहुत कम जनसंख्या है। द पीपुल हु लिव हियर, वो लोग जो यहाँ रहते हैं, हैव अ डिफिकल्ट लाइफ, उनके पास बहुत ही मुश्किल भरी जिंदगी उन्हें देखने को मिलती है, हर चीज़ का अभाव उन्हें देखने को मिलता है, एक मुश्किल भरी लाइफ वो जीते हैं यहाँ के लोग। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड द वाटर, बच्चों भारत की जो सरकार है उन्होंने डायरेक्ट किया है द वाटर ऑफ रिवर सतलज, सतलज नदी के पानी को टू द राजस्थान, राजस्थान तक पहुंचाया। बच्चों भारत की सरकार है उसने सतलज नदी के पानी को राजस्थान तक पहुंचाया है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, एक कैनाल बनाकर, इंदिरा गांधी कैनाल बनाकर उन्होंने सतलज नदी के पानी को राजस्थान तक पहुंचाया। ओके, इट्स बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज टू डू इट। दिस हैज स्टूडेंट, दिस हैज हेल्प्ड फार्मर्स, और इस पानी की वजह से, जब ये पानी की पूर्ति हो गई, इस वजह से किसानों को बहुत मदद मिली टू ग्रो व्हीट, जॉवर एंड बाजरा इन राजस्थान, जिस वजह से यहाँ के जो किसान है बच्चों, को कुछ फसलों को उगाने में सक्षम है। व्हीट, जॉवर और बाजरा जैसी फसलों को अब किसान यहाँ उगा पा रहा है बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। ओके, सो इस कैनाल की मदद से भारत सरकार ने सतलज नदी के पानी को डायरेक्ट किया राजस्थान की ओर, जिसकी वजह से यहाँ के किसान अब अच्छी अमाउंट में, अच्छी मात्रा में फसलों को उगा सक रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इट वॉज अबाउट द इंडियन डेजर्ट। ओके, सो आई थिंक इट्स इनफ इन दिस वीडियो। ओके, एंड आई बिलीव दैट you must have understood these all topics that I taught you today in this video. So it's enough, student. Have a good day, all of you.